मौसम ने ली फिर करवट, ठंडी हवाओं के साथ गिरा तापमान। सोमवार सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, तापमान सामान्य से नीचे गिरा। स्काईमेट वेदर के अनुसार 13 से 15 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। असम और सिक्किम के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। कोरेगांव गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र में पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में मौजूद गूगल ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दरअसल एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई पुलिस को कॉल कर दफ्तर में बम होने की बात कही थी। बाद में इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस को दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हैदराबाद से एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। एरो इंडिया का यह आयोजन नए भारत की नई अप्रोच को दिखाता है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, एरो इंडिया की थीम जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ नजर आ रही है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता एयर इंडिया के पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक के युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशन का रास्ता खुलेगा। एरो इंडिया का यह आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को दिखाता है। भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले शोधकर्ता ने भारत को लेकर की भविष्यवाणी। भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स ने दावा किया है कि भूकंप की अगली पंक्ति में एशियाई देश है, परंतु इसके बीच भारत के लिए विशेषज्ञों ने राहत भरा दावा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे छोटे झटके विवर्तनिक दबाव को कम करने और भारत को एक विनाशकारी भूकंप से बचाने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने और प्रभावी कार्रवाई को लेकर देश में एक आदर्श बदलाव देखा गया है। भारत ने पहली बार मिला लिथियम का भंडार। लिथियम या सफेद सोना का विशाल भंडार मिलने से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर है। लिथियम को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैटरी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके 1 ग्राम की कीमत 250 से 1200 रुपए प्रति ग्राम तक है। जम्मू कश्मीर के रियासी में इसका विशाल भंडार मिलने से भारत विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला तीसरा देश बन गया है। अब अमेरिका व चीन इस मामले में भारत से काफी पीछे हो गए हैं और इससे इन देशों की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीरपुर मार्ग पर पिकअप व सेंट्रो कार में भीषण टक्कर। घटना में 11 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इको पार्क माती मुख्यालय में चल रहा कानपुर देहात महोत्सव का हुआ समापन। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती कैलाश खेर ने अंतिम दिन बिखेरा अपना जलवा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए चाक चौबंद इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे से हैं सभी आने जाने वालों पर रखी गई नजर। कैलाश खेर के कार्यक्रम में भारी भीड़ मौजूद रही। कैलाश खेर की एक झलक पाने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। कैलाश खेर अब तक 18 भाषाओं में गा चुके हैं गाना। 300 से अधिक गाने कैलाश खेर ने सिर्फ बॉलीवुड में ही गाए हैं। कैलाश खेर के लेट पहुंचने पर एसपी ने गाया गीत। एसपी के गीतों पर लोगों ने बजाई तालियां। 6 से 12 फरवरी तक चला कानपुर देहात महोत्सव। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन की दी गई नोटिस। लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने हिडनबर्ग अडानी के मुद्दे पर की थी टिप्पणी। दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने पीएम पर घृणित, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए। हालांकि राहुल गांधी द्वारा की गई कई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। जहां मशीनें असफल हो गईं, वहां भारत के 2 स्निफर डॉग्स ने दिखाया कमाल और 6 साल की बच्ची की जान बचा ली।
तुर्की में भूकंप से हुई भारी तबाही के बीच दुनिया के कई देशों के जवान तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। भारत ने अपनी टीम तुर्की भेजा। भारत ने राहत बचाव दल के साथ 2 स्निफर डॉग्स रोमी और जूली को भी तुर्की में भेजा है। जूली और रोमियो ने मलबे में दबी 6 साल की बच्ची की जान बचाई। दरअसल जूली एक जगह मलबे के पास खड़ी होकर भौंकने लगी तो जवानों ने रोमियो को भी वहां भेजा और वह वहां खड़ा होकर भौंकने लगा। इसके बाद जवानों ने उसी जगह सावधानी से मलबा हटाना शुरू किया तो 6 साल की बच्ची वहां से जीवित मिली। बच्ची की पहचान 6 साल के बेरन के रूप में हुई है। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। कर्नाटक एरो इंडिया आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान। राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया आयोजन को संबोधित करते हुए कहा, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की भूमि रही है। यह प्रदेश औद्योगिकरण में हमेशा आगे रहा है और हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए ये बेहद उपयुक्त स्थान है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल पर टिकी है सियासी पार्टियों की नजर। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत 25 जिलों वाले पूर्वांचल से शुरू होती है। पूर्वांचल से देश 7 राज्यों में पहुंचे महामहिम सपा से लेकर बीजेपी तक की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल पर है। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से चुनावी बिगुल फूका तो वहीं बीजेपी ने पूर्वांचल के नेताओं को राजभवन भेजकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बजट सत्र के अंतिम दिन भी अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा छाया रहा। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन भी अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अदालत इस मामले पर गौर कर रही है। बावजूद इसके राज्यपाल व लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की चुनौती वाली याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन को चुनौती वाली याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिसीमन पर उसके फैसले का उन मामलों के एक अलग बैच पर असर नहीं पड़ेगा जहां संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती दी जा रही है। इमरान खान ने आतंकी हमलों में इजाफे के लिए सुरक्षा बलों को घेरा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के सुरक्षा बलों की लापरवाही को टीटीपी के पनपने के पीछे की वजह बताया। इमरान खान ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने की अपील की। यूक्रेन रूस युद्ध में अपने नागरिकों को पिसता देख अमेरिका ने उनसे तुरंत स्वदेश वापस लौटने की अपील की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस में रहने के खतरे से आगाह करते हुए रूस में जबरन की जाने वाली गिरफ्तारी और उत्पीड़न के जोखिम का हवाला दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ देने की बात कही। अमेरिकी आसमान में चौथी बार दिखी अजीबोगरीब चीज। अमेरिकी आसमान में आजकल अजब गजब चीजें उड़ती दिखाई दे रही हैं। अब चौथी बार नया मामला कनाडा से सटे बॉर्डर क्षेत्र का आ रहा है। हालांकि वहां की एयरफोर्स इन्हें मार गिराने की कोशिश में लगी है। यहां भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ रही एक अनजान चीज को मार गिराया है। इंडोनेशिया में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। इंडोनेशिया के पापुआ के उत्तरी तट के पास 4.5 तीव्रता का भूकंप की सूचना मिल रही है। इससे 3 दिन पहले इंडोनेशिया के इसी पापुआ के पूर्वी क्षेत्र में 5.2 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। इस घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इंडोनेशिया के तालाव द्वीप समूह में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 रही। बचाव एवं राहत कार्य के लिए तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया। भीषण भूकंप के बाद मुश्किलों से जूझ रहे तुर्की ने एक बार फिर भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनेल ने सोमवार को भारत द्वारा राहत सामग्री भेजने के लिए आभार जताते हुए कहा, हर टेंट हर कंबल के लिए भारत का शुक्रिया। भूकंप पीड़ितों को मिल रही है भारत से बड़ी मदद। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।